बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कामिलीन ट्रैवल्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैर वाफियत से होंगे और मेरी हमेशा की तरह दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ईमान की सलामती अता फरमाए। दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा में कुछ जो है तब्दीलियाँ की हैं। वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं वो तब्दील की हैं दुबई ने। विज़िट वीज़ा का पहले भी काफ़ी इशू आ रहा था, उसमें रिजेक्शन रेशो काफ़ी ज़्यादा था। डन बेस पे वीज़े लगना कम हो गए थे, नॉर्मल बेस पे रिजेक्शन ज़्यादा आ रही थी, तो लोग कतरा रहे थे दुबई जाते हुए। अब दुबई ने मज़ीद इसमें सख्ती की है और वर्क परमिट पर भी अब उन्होंने नया कानून बनाया है। इस हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। नाज़रीन मोहतरम, आपके ताआवुन की ज़रूरत है। कामिलीन ट्रैवल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि मेरी ऐसी मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन मोहतरम, दुबई विज़िट वीज़े की जो अक़साम है उसमें एक तो जर्मन वीज़ा होता है, एक वीज़े को केवी वीज़ा कहा जाता है, जिसे रेबिट भी कहते हैं और केवी भी कहते हैं। अब जो जेन्युइन वीज़ा होता है उसमें हमें गारंटी चाहिए होती है कि अगर आप विज़िट लेकर दुबई जा रहे हैं तो मुअय्यना मुद्दत में 2 महीने का अगर वीज़ा है, 2 महीने में ही आपने वापस आना है, यहाँ पर पाकिस्तान में अपने मुल्क में वापस आना है। और कोई उसमें ग्रेस टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा आपको। या तो आप इनसाइड स्टेटस चेंज कराएंगे, वीज़े का एक्सटेंड कराएंगे, या वापस आ जाएंगे। दूसरा जो वीज़ा है उसे कहते हैं केवी वीज़ा, जिसे उर्फ़ आम में खली वली वीज़ा कहा जाता है। उसमें आपको कोई किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देनी होती। आपको वीज़ा जब दिया जाता है, आपकी मर्ज़ी, आप इन टाइम वापस आएँ तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप ब्लैक लिस्ट होने से बच जाएंगे। और अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं उस पर कोई जुर्माना नहीं है, ना तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, ना हमसे तलब करती है दुबई गवर्नमेंट। जो जेन्युइन वीज़ा है उस पे मुख्तलिफ किस्म के जुर्माने होते हैं। अगर आप ओवर स्टे होते हैं पर डे के हिसाब से भी लगते हैं, और जब आप एग्जिट होते हैं तो तब भी आपको जुर्माना पे करना पड़ता है, और वो जुर्माना एजेंट को भी पे करना पड़ता है। तो एक तो ये जहन में रखें कि जब भी आपने दुबई का विजिट अप्लाई करना है, डिमांड करना है, तो क्लियर कट और सीधा साफ और सच्ची खरी बात करनी है, बतानी है कि आपको जेन्युइन वीज़ा चाहिए या केवी वीज़ा चाहिए। और जेन्युइन अगर चाहिए तो उसके लिए जो हमें गारंटी के लिए, आपकी वापसी के लिए जो गारंटी के जो कागजात होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप वो नहीं दे सकते तो कभी भी उसकी डिमांड मत करें, ठीक है। ये सब वीज़े मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपने करीबी एजेंट से भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलते तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मुनासिब कीमत में हम आपको इंशाल्लाह ताला देंगे। उसके अलावा वर्क परमिट के हवाले से एक तब्दीली ये आई है दुबई में, फ्रीलांस वीज़े जो है वो काफ़ी जो है इस वक्त अवेलेबल हैं और मुनासिब दाम में अवेलेबल है। अगर आप यही वीज़ा, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट इस पे पाबंदी लगाने जा रही है पाकिस्तानियों के लिए, 2024 में पाकिस्तानी कंपनियों को जो वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं शायद नया वीज़ा कोटा मिलना बंद हो जाए। अगर वो बंद हो जाता है तो फिर पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा लेना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, और वीज़ा महंगा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप कोशिश करें कि 2024 यानी जनवरी 2024 से पहले ही पाकिस्तान से एग्जिट हो जाएं। और अगर वर्क परमिट लेना है तो उससे पहले ही ले लें, आपको मुनासिब पैसों में मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा जिससे भी वीज़ा लें उससे इस बात की गारंटी लें कि वो आपको वीज़ा जेन्युइन दे रहा है, वहाँ पर किसी किस्म की ब्लैक लिस्ट कंपनी होती है उसका कोई वीज़ा आपको ना मिले। ये छानबीन तस्दीक आपने करनी है ताकि आप आने वाले दिनों में किसी भी परेशानी और दिक्कत से बच सके। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपने दुबई का विजिट वीज़ा लेना हो या फ्रीलांस वीज़ा लेना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, वहाँ से आप एडमिन के नंबर पर मैसेज करके आप मालूम कर सकते हैं।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.